Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम ये अपने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे। हमारे आसपास के बाजार, इन बाजारों में हमने पढ़ा साप्ताहिक बाजार में। ये एक ऐसा बाजार है जो सप्ताह के किसी एक दिन लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो व्यापारी आते हैं सुबह के समय अपनी दुकान को लगाते हैं और शाम को अपना सामान समेट कर ले जाते हैं। दूसरा, हमने हमारे पड़ोस की दुकानों के बारे में पढ़ा या रोड के किनारे लगने वाली दुकानों के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ हमने बाजार की श्रृंखला भी देखी कि किस तरीके से जो एक सामान है वो उत्पादक से थोक के व्यापारी तक जाता है, थोक के व्यापारी से उसे खुदरा व्यापारी खरीदते हैं और लास्ट में वो ग्राहक यानी कि कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1, बाजार को परिभाषित करें। मतलब बाजार किसे कहते हैं? तो बेटा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर खरीदना और बेचना होता है। मीन्स हम बाजार में जाकर चीज़ों को खरीदते हैं और जो दुकानदार है वो चीज़ों को बेचता है, या दुकानदार किसी आगे बड़े व्यापारी से उस सामान को खरीदता है तो वो बड़ा व्यापारी दुकानदार को सामान बेचता है। तो बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदना और बेचना होता है। प्रश्न नंबर 2, साप्ताहिक बाजार का यह नाम क्यों पड़ा? मीन्स साप्ताहिक बाजार को हम साप्ताहिक बाजार क्यों कहते हैं? साप्ताहिक बाजार मीन्स वीकली मार्केट। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, सप्ताह के किसी एक फिक्स डे। मान लीजिए सोमवार का दिन निश्चित किया गया इस एरिया के लिए, तो वहां पर सोमवार को बाजार लगेगा, तो सोम बाजार हो गया, सोमवार का बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, है ना। इस तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग दिन बाजार लगते हैं जो सप्ताह के किसी एक ही दिन लगते हैं, इसीलिए उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। तो बेटा लोग साप्ताहिक बाजार में क्यों जाते हैं? क्योंकि लोग साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं क्योंकि साप्ताहिक बाजार में हमें सामान कम कीमत में या सस्ता मिल जाता है। क्योंकि इनकी जो दुकानें हैं वो स्थायी नहीं होती, परमानेंट दुकानें नहीं है, तो इनके पास ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जैसे इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना होता, इन्होंने कोई वर्कर्स हायर नहीं किए होते, ठीक है, इन्हें कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए यहाँ पर हमें सामान कम कीमत में मिल जाता है और ये सामान ब्रांडेड भी नहीं होता है। नंबर 2, इन बाजारों में हमें सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। मीन्स हमें अलग अलग वस्तु खरीदने के लिए अलग अलग बाजार में नहीं जाना पड़ता और सारा का सारा सामान जो है हमें एक ही स्थान पर मिल जाता है। मीन्स यदि हम किसी साप्ताहिक बाजार में जाएं तो हमें कपड़े, बर्तन, ठीक है, यहाँ तक कि कपड़े हो गए, रेडीमेड कपड़े हो गए या अनस्टिच कपड़े हो गए, चप्पल, खाने पीने का सामान, सब्जियाँ, ये सब हमें एक ही जगह पे मिल जाती हैं और हमें इसके लिए अलग अलग बाजारों में नहीं घूमना पड़ता। लोग इन बाजारों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें यह सामान के विविध विकल्प मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी का सामान मिल जाता है और सामान की कीमत अधिक होने पर ये बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? तो बेटा इन साप्ताहिक बाजारों में जो दुकानदार होते हैं ना, वो छोटे व्यापारी होते हैं जो बहुत कम पूंजी से अपने व्यापार को शुरू करते हैं, जो अपनी दुकानें सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगाते हैं। ये दुकानदार क्या करते हैं, दिन के समय अपनी दुकान को लगाते हैं और शाम के समय अपनी दुकान को समेट लेते हैं। फिर ये लोग सारा सामान अपने घर में रखते हैं और अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। इन दुकानों में हमें बड़े व्यापारी इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इन बाजारों से हमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और इन बाजारों में जो मिलने वाला सामान है वो ब्रांडेड भी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? हमें सस्ता
क्यों मिलता है सामान, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखते हैं इसमें। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में मिलता है क्योंकि साप्ताहिक बाजार की दुकानें स्थायी नहीं होती, एक परमानेंट शॉप नहीं होती है ये, ठीक है। तो सामान जो है हमें सस्ते दामों पर मिल जाता है। नंबर 2, दुकानदार अपने परिवार के सदस्यों की मदद से दुकान को संभालते हैं। मतलब जो दुकानदार हैं अपने परिवार के सदस्यों की मदद से दुकान को संभालते हैं, तो उन्हें अलग से कोई नौकर नहीं रखने पड़ते, दुकान के लिए कोई हेल्पर नहीं रखना पड़ता, उसे ना ही अपने कर्मचारियों को किसी प्रकार का वेतन देना पड़ता है, क्योंकि परिवार के सदस्य ही उसकी उस दुकान को संभालने में मदद करते हैं। नंबर 3, साप्ताहिक बाजार की दुकानें स्थायी इमारत में नहीं होती, इसलिए उन्हें दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह दुकान लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं। बिजली का बिल भी नहीं देना होता है और सरकारी शुल्क भी नहीं देना पड़ता, और न ही अपने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, क्योंकि कर्मचारी तो ये लोग रखते ही नहीं, परिवार के सदस्य ही इनकी मदद कर देते हैं। ये दुकानें एक स्थायी इमारत में नहीं है, इसलिए इनका कोई किराया नहीं होता, इनका बिजली का बिल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो साप्ताहिक बाजार में हमें सामान सस्ते दामों में मिल जाता है, क्योंकि जब दुकान एक परमानेंट बिल्डिंग में होती है तो वो अपने साथ इन सब खर्चों को जोड़ लेती है, जिसके कारण वो बहुत महंगा सामान हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? तो बेटा सुजाता नोटबुक लेकर दुकान में गई ताकि वह दुकानदार से उन रुपयों की रकम दर्ज करवा सके जो दुकानदार को देने हैं, क्योंकि उसने दुकानदार से सामान उधार लिया। वो एक किराने की दुकान थी। सुजाता वहां जाती है और अपनी लिस्ट में जो भी सामान वो घर से लिख कर लाती है उस दुकानदार को लिखवा देती है, तो दुकानदार उसे वो सारा सामान दे देता है और सारी की सारी रकम को, जितना भी सामान उसने उधार लिया है उसकी रकम को उसकी नोटबुक में नोट कर देता है, और उतनी ही रकम को वो अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेता है। तो इसलिए वो अपनी नोटबुक लेकर जाती है ताकि वो दुकानदार से उसे नोट करवा सके। आगे हमसे पूछा है क्या यह तरीका उपयोगी है? हाँ, ये तरीका उपयोगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महीने में एक निश्चित आय होती है और वो भी बहुत कम, ठीक है। तो जब भी उन्हें महीने में सामान खरीदना होता है वो उधार ले लेते हैं, और फिर महीने के पहले सप्ताह में जब उनकी सैलरी मिलती है तो पूरी की पूरी रकम चुका देते हैं। क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? तो इसमें कोई समस्या आ सकती है यदि उसमें ईमानदारी ना हो। यदि हम इसमें ईमानदारी बरतें तो उसमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि दुकानदार ने हमें जितना अमाउंट लिख कर दिया है तो हम उसे ईमानदारी से उसे लौटा दें, और दुकानदार ने भी अपने रजिस्टर में उतना ही अमाउंट लिखा है। यदि हम उस अमाउंट में कोई कम या ज़्यादा ना करें और दुकानदार को उसका जो रुपया है उसे सही टाइम पर लौटा दें तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती है, ठीक है बेटा। तो हमने यही क्वेश्चंस आज किए हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार वो जगह थी जहाँ पर सामान को खरीदना और बेचना होता है। बाजार, साप्ताहिक बाजार का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। लोग साप्ताहिक बाजारों में इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ सामान कम कीमत पर मिलता है और बहुत सारा सामान उन्हें एक ही बाजार में मिल जाता है, अलग अलग बाजारों में जाना नहीं पड़ता। और लोग इन बाजारों में जाना पसंद भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें विविध विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इनमें जो दुकानदार हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं, दिन के समय अपनी दुकान लगाते हैं और शाम के समय अपनी दुकान को समेट लेते हैं। और इन दुकानों में हमें बड़े व्यापारी नहीं दिखते इन बाजारों में, क्योंकि इन बाजारों में ब्रांडेड सामान नहीं बिकता है। और सस्ता सामान भी मिल जाता है हमें साप्ताहिक बाजार में, क्योंकि एक परमानेंट बिल्डिंग में जो दुकान होती है ना उसमें बहुत से खर्चे जुड़े होते हैं। उसे बिजली का किराया देना होता है, अपने वर्कर्स को सैलरी देनी होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दुकान का किराया देना पड़ता है। तो इनके ये सभी खर्चे नहीं होते, इसलिए हमें सामान थोड़ा सस्ता दे देते हैं। और यदि हम अपने पड़ोस की दुकान से कोई सामान उधार लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि हमने सुजाता की स्टोरी में पढ़ा कि जब हमारे पास पैसे आएंगे या जब हमारी सैलरी आएगी
तब उसे वो सामान के पैसे दे दिए जाएंगे और हम ज़रूरत पड़ने पर महीने में किसी भी दिन हम उससे सामान ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने ये आज 6 क्वेश्चन किए हैं। आपने सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अच्छे से लिखना है इन नोटबुक को, कोई मिस्टेक नहीं करनी। 2 बार चेक कर लेना कि कहीं कोई वर्ड आपसे गलत तो नहीं लिखा गया है, कोई मात्रा गलत तो नहीं लगाई है। अच्छे से चेक करना, इन क्वेश्चंस को लिख लेना और लर्न भी करना। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करते हैं। ठीक है बेटा।